केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 का केस है। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इट्स अ लैंडमार्क केस अबाउट द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यू कैन आस्क क्वेश्चंस अबाउट दिस। तो इसमें क्या फैक्ट्स ने नोट कर लो। एक केशवानंद भारती था, वो केरला में एक मठ था, मठ हिंदू मठ होते ना, मंदिर टाइप थे, उसका वो हेड था। और लैंड फॉर्म्स रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ केरला जो पास हुआ था उस समय, उस एक्ट की वजह से उसका मठ जो था उसको केरला सरकार ने अक्वायर कर लिया। क्या कर लिया? अक्वायर कर लिया। क्योंकि लैंड फॉर्म की जब भी कोई स्टेट लैंड फॉर्म एक्ट पास करता है उस स्टेट में, तो वो एक्ट के जो एक्ट होता है ना, वो पावरफुल एक्ट होता है। वो एक्ट पावर देता है सरकार को कि वो वहां स्टेट की कोई भी लैंड है उसको अक्वायर कर सकते हैं। सो दिस मठ वाज अक्वायर्ड बाय द केरला गवर्नमेंट, बट दिस मठ वाज, ही वाज द हेड ऑफ दैट मठ। ये हेड था, ये जो केशवानंद भारती था। सो हिज प्रॉपर्टी वाज अफेक्टेड बाय द केरला गवर्नमेंट। सो और उस समय प्रॉपर्टी जो थी वो दैट वाज अ फंडामेंटल राइट, यू नो। प्रॉपर्टी का राइट जो है ना, इट वाज डिक्लेयर्ड नॉट एज अ फंडामेंटल राइट बाय 44th अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट 1978 में पास हुई थी। काफी देर बाद प्रॉपर्टी का राइट आपका फंडामेंटल राइट नहीं रहा। इस समय 2026 में क्या पोजीशन है? सरकार चाहे कभी भी आपकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती है। हाँ, मार्केट वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। मार्केट वैल्यू जो आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू है वो आपको देनी ही पड़ेगी सरकार को। बट यू कैन नॉट क्लेम दैट प्रॉपर्टी इज माय फंडामेंटल राइट। जैसे आर्टिकल 19 है, फ्रीडम टू मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी। आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, है ना। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू डिग्निटी, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन राइट टू लाइफ। आर्टिकल 32 है, you can go to high court and supreme court to enforce all these rights under article 32 and 226. all these are fundamental rights. but property का right article 31 जो था वो fundamental right था 1978 तक। लेकिन 1978 में 44th amendment करके पार्लियामेंट ने वो राइट आपका छीन लिया है। नाउ प्रॉपर्टी राइट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एट दिस पॉइंट। 2026 की बात मैं अगर करूं, लेकिन केशवानंद भारती जो केस था वो 1973 की बात है। उस समय प्रॉपर्टी राइट वाज द फंडामेंटल राइट। तो केशवानंद भारती ने कहा कि ये जो मत है ये मेरा मत है, मैं इसका हेड हूं, इसको आप अक्वायर कर रहे हो, ये गलत है। तो कोई इशू क्या था इसमें? इशू क्या था? नोट कर लो इशू इस केस में। सुप्रीम कोर्ट है वेदर पार्लियामेंट पावर अंडर आर्टिकल 368 इज अनलिमिटेड। अंडर आर्टिकल 368 क्या पार्लियामेंट की पावर जो है वो अनलिमिटेड है? क्या पार्लियामेंट की पावर अनलिमिटेड है कि भी वो चाहे कोई मर्जी प्रोविजन, चाहे फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको अमेंड कर सकती है? तो दिस वाज द क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट, क्योंकि फंडामेंटल राइट प्रॉपर्टी का राइट भी था उस समय। तो उसने क्वेश्चन पुट किया, इशू क्या था कि क्या पार्लियामेंट की पावर इतनी अनलिमिटेड है कि वो कोई भी आर्टिकल को चेंज कर दे, इंक्लूडिंग राइट टू प्रॉपर्टी, दैट वाज अ फंडामेंटल राइट। मेन क्वेश्चन तो यही था। तो आप क्या बोल रहे हो? फंडामेंटल राइट इट्स अनलिमिटेड पावर नहीं है। तो यही कोर्ट ने कहा इस केस में कि पार्लियामेंट की पावर लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। केशवानंद भारती में टोटल 13 जजेस, 13 जज बैठे थे, पूरे 13 जज बैठे थे उस केस में, फुल बेंच था। और 7:6 7 जजेस का जो डिसीजन था वो मोटा मोटा यही था कि पार्लियामेंट हैज नॉट अनब्रिडल्ड पावर, अनलिमिटेड पावर टू अमेंड बेसिक स्ट्रक्चर द कॉन्स्टिट्यूशन, दो दे कैन चेंज ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन
including the fundamental rights, but they cannot change the basic structure. They cannot change the basic structure. So basic structure क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को केशवचंद्र भारती केस में डिफाइन किया गया. सेकुलरिज्म इज द बेसिक स्ट्रक्चर. डेमोक्रेसी इज द बेसिक स्ट्रक्चर. आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ इज द बेसिक स्ट्रक्चर. आर्टिकल 32 रिट्स की पावर. रिट्स क्यों डालते हो आप सुप्रीम कोर्ट में? आर्टिकल 32 में आपके फंडामेंटल राइट्स की अगर वायलेशन हो सरकार की तरफ से तो आप तभी रिट डालते हो कि वो राइट्स की जो वायलेशन का ऑर्डर है उसको रद्द किया जाए और वो राइट्स हमें मिले. Article 32 itself is a basic structure. Article 14 right to equality is a basic structure. Article 19 freedom of speech and expression, बोलने का अधिकार, घूमने फिरने का अधिकार, घर बनाने का अधिकार, ये 6 राइट्स हैं आर्टिकल 19 में. आर्टिकल 19 A B C D E F G. तो ये all these are part of the basic structure. Secularism is a basic structure. What do you mean by secularism? कोई भी रिलीजन. इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है. इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. फॉर एग्जांपल पाकिस्तान इज अ टोटली अ मुस्लिम कंट्री. बांग्लादेश इज आल्सो मुस्लिम कंट्री, बट वी आर अ प्रॉपर डेमोक्रेसी. इंडिया का कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है. कानून जो है इंडिया का जो लॉ है सब रिलीजन को बराबर महत्व देता है सब रिलीजन को, चाहे वो सिख है, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम्स है, या फारसी है, या क्रिश्चियन है, या जैन्स है. एवरी रिलीजन इज इक्वल बिफोर द आइज ऑफ लॉ. हालांकि आर्टिकल 25 जो कि फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 25 में राइट टू रिलीजन आपका फंडामेंटल राइट है. मतलब यू कैन प्रोपगेट एंड प्रैक्टिस योर ओन रिलीजन विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट. स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा. स्टेट इंटरफियर नहीं करेगा और आप अपनी रिलीजन अपने मन से प्रैक्टिस कर सकते हो. आप किसी को भी पूछना चाहते हो पूछ सकते हो. आप इसको पूछना, उसको पूछ लो, पत्थर को पूछना, पत्थर को पूछ लो. आपकी जो भी थिंकिंग है आपके रिलीजन के प्रति आप जी सदका कर सकते हो. स्टेट विल नॉट इंटरफियर बिकॉज इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर. जुडिशियल रिव्यू इज द बेसिक स्ट्रक्चर. वो बाद में मिनर्वा मिल्स केस कहेंगे, उसमें कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट इज द बेसिक स्ट्रक्चर. कई बार पार्लियामेंट गलत लॉज बना सकती है. पार्लियामेंट है इज द सुप्रीम बॉडी टू मेक लॉज इन इंडिया. यू नो पार्लियामेंट इज द सुप्रीम बॉडी टू मेक लॉज इन इंडिया. बट पार्लियामेंट से गलती भी हो सकती है, गलत लॉज भी बना सकती है. बना सकती है कि नहीं बना सकती? तो गलत लॉज को गलत कहने का जो दम है वो सुप्रीम कोर्ट के पास है. बिल्कुल. दैट इज नोन एज जुडिशियल रिव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट के पास ये जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 32 में और हाई कोर्ट के पास ये जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 2 to 6 में है. समझा कि कर ले. गलत लॉज को ही अवॉइड नहीं करेगी सुप्रीम कोर्ट, गलत एक्शंस को भी, गलत पॉलिसीज को भी, गलत ऑर्डर्स को भी. कौन से गलत ऑर्डर्स? सरकार के, एग्जीक्यूटिव के गलत ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव की गलत पॉलिसीज, उनको नल एंड वॉइड सुप्रीम कोर्ट करेगी. इसको कहते हैं जुडिशियल रिव्यू. तो जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ इज अ बेसिक स्ट्रक्चर. दो इस बात को, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती में नहीं कहा गया. ये बाद में 1980 में मिनर्वा मिल्स में कहा गया, वो बाद में करेंगे. लेकिन इसमें केशवानंद भारती में मेन जो मुद्दा उभरा वो यही है कि पार्लियामेंट हैज ऑल द पावर्स टू अमेंड all the articles of the constitution including the fundamental rights, but parliament cannot touch the basic structure. Parliament cannot touch the basic structure. And what is the basic structure? ये सारी चीजें जो आपके मैंने बताई. एक घर बना रहे हैं हम, उसके नीचे हम जो उसका जो नीचे बनाते हैं, पंजाबी में बोलते हैं नीहा है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? न्यो, घर दी न्यो जड़ी होती है ना. जब हम घर बनाते हैं तो उसके नीचे हम वो उसका बेस बनाते हैं घर का. अगर बेस तकड़ा हो तभी वो बिल्डिंग टिकेगी ना. अगर बेस ही माड़ा हो तो बिल्डिंग गिर जाएगी. थोड़ा सा स्टॉर्म आएगा, बारिश होगी, अर्थक्वेक आएगा, बिल्डिंग गिर जाएगी. तो बेस उसका स्ट्रांग होगा तभी बिल्डिंग टिकेगी. तो ये बिल्डिंग क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन इन बेसिक स्ट्रक्चर जो आपको बताया, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, और ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ, आर्टिकल 32, ऑल दीज आर बेसिक स्ट्रक्चर. इन शब्दों को, इन आर्टिकल्स को चेंज नहीं किया जा सकता. अगर इनको चेंज कर दिया समझ लो संविधान खत्म. संविधान खत्म. ये फिर नई लेजिस्लेटिव असेंबली बनानी पड़ेगी और नया संविधान बनाना पड़ेगा. संविधान इन्हीं चीजों के ऊपर टिका हुआ है. अमेंडमेंट पावर है आर्टिकल 368 में, सिंपल मेजोरिटी से या स्पेशल मेजोरिटी से या स्पेशल मेजोरिटी विद रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स. आर्टिकल 368 में प्रोसीजर दिया हुआ है अमेंडमेंट का. उस प्रोसीजर को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट किसी भी आर्टिकल को चेंज कर सकती है, अमेंडमेंट कर सकती है, लेकिन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर. तो दिस वाज द एपिटोम ऑफ ऑल दीज
थिंग्स दिस केशव भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इट इज द लैंडमार्क जजमेंट एज फार एज बेसिक स्ट्रक्चर इज कंसर्न। इसके पहले कौन कौन से केस आए थे? सज्जन सिंह केस आया था, शंकरी प्रसाद केस आया था, गोरखनाथ केस आया था, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हमने ये डिस्कस किया क्योंकि इट वाज द लैंडमार्क केस। भारतीय न्याय व्यवस्था को अगर आपने समझना है तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को समझना पड़ेगा, और बेसिक डॉक्ट्राइन जो बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन है उसको समझना है तो आपको केशव भारती के फैक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। इट कैन कम इन एग्जाम वेदर जुडिशरी एग्जाम्स और ऑल दीज क्लैट एग्जाम्स और BLB एग्जाम्स।